साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो हम देख रहे हैं 138% इजाफा जुलाई तक जनवरी मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात में ये रिकॉर्ड किया गया है। ये इतने बड़े इजाफे की क्या वजूहत हैं कि हम करोड़ों डॉलर्स के मोबाइल बाहर से मंगवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जो बड़ी ज़रूरी है वो ये कि 2022 अप्रैल और मई से ये पीरियड स्टार्ट हुआ था जब इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी और नेसेसरी एसेंशियल गुड्स और लग्जरी गुड्स को अलग किया गया था। और उसमें जो मोबाइल फोन्स हैं वो लग्जरी गुड्स के जुमरे में आए थे, जिसकी वजह से मई 2022 से लेके आप समझें जून या जुलाई 2023 तक इंपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंसेस रही, स्पेशली फॉर द मोबाइल फोन कैटेगरी, जिसकी वजह से कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। जो डिमांड थी उसको ऑलमोस्ट 50% से कट डाउन किया गया इंपोर्ट के सूरत में। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि 2022 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर और 2023 भी जो फर्स्ट दो क्वार्टर थे जुलाई 2023 तक, उसमें सप्लाई या इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई इंपोर्ट अनफ्रेंडली पॉलिसीज के हवाले से। अब इसमें एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि मोबाइल फोन पिछले 2-3 साल से अब पाकिस्तान में मेजॉरिटी मोबाइल फोन्स असेंबल हो रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान के बाहर से कंप्लीटली बिल्ट यूनिट या सीबीयू फोन जो है पूरा मुकम्मल बना हुआ मंगवाया जाता था, जिसकी इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा होती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से तमाम तरह मोबाइल फोन्स पाकिस्तान में जो ब्रांड्स मौजूद हैं वो सब के सब यहीं लोकली असेंबल हो रहे हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स सिर्फ बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनकी वैल्यू एक कंप्लीटली बिल्ट फोन से 15-20% कम होती है, जिससे इंपोर्ट बिल हमारा कम होता है। तो अब जुलाई 2023 से दोबारा से जो इंपोर्ट है वो उस तरह से खुल के अब वापस अपनी सप्लाई के ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंक्रीमेंट और इंक्रीज देखने में आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कि मार्केट अब बेसिकली नॉर्मल वही सालाना $2 बिलियन की इंडस्ट्री के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। तो हमजा साहब, इसका मतलब कि एक बार फिर वो जो कंप्लीट सेट्स हम इस वक्त मंगवा रहे हैं, जो ये बिल हमारा दोबारा वहीं पर आ गया। इससे पहले जो वक्ती तौर पर आपने कहा कि सिर्फ स्पेयर पार्ट्स को मंगवाया जा रहा था, लेकिन अब फिर से कंप्लीट नहीं सेट्स को नहीं मंगवाया जा रहा है नहीं या नहीं जी नहीं, जी? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अब कंप्लीट मोबाइल फोन जो मंगवाए जा रहे हैं रेशो हार्डली 3 या 4% रह गया है अच्छा। ओवरऑल मोबाइल फोन इंपोर्ट्स का। और मेजोरिटी जो मोबाइल फोन्स मंगवाए जा रहे हैं वो पार्ट्स की सूरत में मंगवाए जा रहे हैं, जो असेंबल फिर पाकिस्तान में लोकली होती हैं, जहां पर माशाल्लाह बेशुमार लोगों ने असेंबली लाइंस के अंदर इन्वेस्ट किया है और एक इंडस्ट्री लगाई है जहां पर इन तमाम पार्ट्स को असेंबल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर फराहम किया जाता है। अच्छा, और फिर इससे जो क्वालिटी है मोबाइल फ़ोन की, क्या ड्यूरेबिलिटी है, उस पर भी कोई फ़र्क पड़ा है? चूँकि जब बाहर से इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स आ रहे थे, तो लोग बड़ी आराम से वो इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर ट्रस्ट करते हैं, और लोकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, एक आम पाकिस्तानी का एक रुझान, एक तासुर यही है कि वो थोड़ा-सा मुश्किल से उस पर ट्रस्ट कर पाता है। अच्छा, अभी अच्छी बात यह है कि ये वही कंपनीज हैं जो पार्ट्स फराहम कर रही हैं, तो इसलिए क्वालिटी में किसी किस्म की भी जो है वो इंफीरियर क्वालिटी नहीं है, वही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। वारंटी एक्सटेंड की जाती है इन तमाम फोन्स के साथ 12 महीने की, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। तो क्वालिटी किसी भी लिहाज से कम नहीं है। दूसरी एक चीज ये है कि लोकलाइजेशन का जो मादा है इस वक्त मोबाइल फोन असेंबली के अंदर वो बहुत ज्यादा कम है। और इसका अंदाजा अब इस बात से लगा लें कि जो मोबाइल फोन के डब्बे हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं बनते और वो बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं। जो मोबाइल फोन के डब्बों के ऊपर श्रिंक रैप है, जो स्टिकर्स हैं, वो भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी इंडस्ट्री लगाने की कैपेसिटी और उस तरह की फेवरेबल पॉलिसीज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। तो मेजोरिटी जो पार्ट्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, जो रैप्स हैं, इनफैक्ट वो भी बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी में किसी किस्म का चेंज आने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, क्योंकि तमाम तर पार्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर यहाँ असेंबल किए जाते हैं। और ये जो यहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं, ये क्या उन्हीं कंपनीज़ ने खुद ये प्लांट्स लगाए हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की है, और बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस फील्ड में आए हैं? ज़रा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मेजॉरिटी जो माशाल्लाह असेंबलर्स हैं जिन्होंने असेंबली प्लांट लगाया है वो पाकिस्तानी लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो ये ग्लोबल ब्रांड्स हैं इन्होंने भी जॉइंट वेंचर किए हैं पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर और एक असेंबली प्लांट को जो है वो लगाया है। तो मल्टीपल असेंबली प्लांट ऑपरेट हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और वो पिछले 1.5 साल में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इंपोर्ट की पॉलिसीज की वजह से, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर की अनसर्टेनिटी की वजह से। लेकिन आप ये समझ लें कि सितंबर 2023 से ऑनवर्ड्स अब जो है वो सप्लाई काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है। और अब इसीलिए आप जो जनवरी के फिगर देख रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा इस वक्त आप पाकिस्तान में महाना
3.5 मिलियन फोन्स इन टोटल बिक रहे हैं पाकिस्तान में। महाना पाकिस्तान में 3.5 मिलियन फोन्स बिक रहे हैं, जिसमें से 2 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं जो महाना बिकते हैं, और 1.5 मिलियन आज भी 2G या फीचर फोन है, कीपैड फोन है जिसको हम कहते हैं, वो बिक रहे हैं। तो इस वक्त भी ये नंबर बड़ा चौंका देने वाला है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 50-55% लोगों के पास स्मार्टफोन है, और आज भी एक बहुत बड़ा चंक है जो 2G या फीचर फोन इस्तेमाल कर रहा है, और वो स्मार्टफोन पर सिर्फ इस वजह से नहीं आ पा रहा क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर 1,000 रुपए का सिर्फ स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, 4G फोन। तो यहाँ पर भी इस तरह के इनिशिएटिव्स होने की बहुत ज्यादा नीड है कि पाकिस्तान भी जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज फराहम करे ताकि स्मार्टफोन की अफोर्डेबिलिटी को जो है वो इंश्योर किया जा सके, ताकि हर पाकिस्तानी के हाथ में स्मार्टफोन ये हमजा जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, ये जब बहुत सारे तादाद में ये नए ब्रांड जब सामने आ रहे हैं तो ये उसके बाद तो ये कॉम्पिटिटिव हो रही है मार्केट, तो उससे ये प्राइस रिडक्शन नहीं हो रही। एक मौका था, एक वक्त था, आज से कोई 15-20 साल पहले, जब सिर्फ 2-3 ब्रांड्स ही होते थे और सिर्फ उन्हीं के मोबाइल फ़ोन्स होते थे। आज तो हम हर 2-4 महीने बाद एक नया ब्रांड आते हुए देखते हैं, और वो निस्बतन बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। देखिए, मसला सिर्फ ये है कि जिस तेजी से प्राइसेस बढ़ी हैं मोबाइल फोन्स की पिछले 3-4 सालों में, डॉलर की अनसर्टेनिटी की वजह से या हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से, उस तरह से प्राइसेस घटी नहीं है। तो प्राइसेस अगर बढ़ने की बात करें तो पिछले 1.5-2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 80-90% तक मोबाइल फोन्स की प्राइसेस में इजाफा आया, डॉलर की अनसर्टेनिटी की वजह से, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस की वजह से। और अब पिछले 4 महीनों में, अक्टूबर से आप अंदाजा लगाइए कि सितंबर अक्टूबर से मोबाइल के रेट्स दोबारा गिरना स्टार्ट हुए, क्योंकि मार्केट्स नॉर्मलाइज हुई, सप्लाई अबंडेंस में आना शुरू हुई, डॉलर भी कुछ हद तक स्टेबल हुआ, लेकिन वो नीचे इतना नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली कि वो एक गरीब या एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी रीच के अंदर आ सके। तो अफोर्डेबिलिटी आज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि एक बहुत बेसिक लेवल का स्मार्टफोन भी पाकिस्तान में आज भी 12 से 13 हजार रुपए का है, जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड की पहुंच से बाहर है। इसीलिए दुनिया भर में इस तरह की चीज को टैकल करने के लिए इंस्टॉलमेंट या ईजी आसान महाना एक साथ के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाता है, ताकि जो अवाम है, जो आम अवाम है, जो 50% का पाकिस्तान का स्मार्टफोन पेनिट्रेशन रेट है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत कम है, उसको बढ़ाया जा सके। लोगों को या तो अफोर्डेबल स्मार्टफोन फराहम करके, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है या प्राइवेट कंपनीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, या दूसरा तरीका होता है कि आप आसान महाना इकसाथ के ऊपर उनको स्मार्टफोन फराहम करें ताकि वो उसको अफोर्ड कर सकें। और हमजा साहब, ये जो आप गवर्नमेंट से सब्सिडाइज करने की डिमांड कर रहे हैं, ये कैसे एक काबिल अमल तजवीज़ है, जबकि हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट भी इस वक्त IT सेक्टर में बड़ा काम करना चाहती है और लोगों को एजुकेट भी करना चाहती है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड ही इस वक्त एक फ्यूचर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये सब्सिडी कैसे गवर्नमेंट दे सकती है, जबकि इस वक्त ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की एक इकनॉमिक कंडीशन है वो बड़ी क्रंच है, और वो आमतौर पर हम हर वक्त ये सुनते हैं कि वो एक बुरानी कैफियत में ही रहती है। तो इसमें इतनी कैपेसिटी आपको नज़र आ रही है कि इसको सब्सिडाइज कर सके गवर्नमेंट? देखिए, बहरानी कैफियत तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतने फंड्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि हम इस इंपोर्ट की अगर फिगर को सिर्फ देखते रहेंगे कि मोबाइल फोन की दरामदात बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हम उसके प्रोडक्टिव आउटपुट या उसके प्रोडक्टिव यूज केसेस को इग्नोर कर देते हैं कि मोबाइल आजकल रोजगार का भी जरिया है। तो इतने हजारों जो हम देखते हैं राइडर इकोनॉमी है या इतने और इस तरह के रोजगार के जराए हैं जहाँ पे स्मार्टफोन जरूरी है, तो वो उसका एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव यूज है। दूसरा, एजुकेशन। आज के दौर में आप जानते हैं दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो मोबाइल फोन या स्मार्टफोन का हर इंसान के हाथ में होना बेहद जरूरी है। उससे उसकी काबिलियत, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी दुनिया पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग आप देखते हैं कितना ज्यादा पॉपुलर हो रही है, इस तरह की AI के टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मोबाइल फोन एक ऐसा इकोनॉमिकल पॉकेट फ्रेंडली एक टूल है जो बहुत जरूरी है कि हर अडल्ट इंसान के हाथ में होना चाहिए, जिसके प्रोडक्टिव यूज केसेस हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।